Hello friends, this is lecture number 14 and we are learning bill of exchange. Today we will solve one more problem. We are passing journal entry in the books of drawer. Okay, so I will read this problem. You also read the problem carefully and write it on a separate paper. In the beginning of the video I give this problem in today's topic title. So write it on the paper, read it carefully and then watch the video. Then you will understand better. वाचून काढा प्रॉब्लेम, लिहून काढा. तो प्रॉब्लेम बघत बघत मग सोडवलेलं नीट शिका, मग तुम्हाला समजेल आणि समजलं मग लिहून काढा. ऐका. तर प्रशांत ओज सुशांत ₹80,000. याचा अर्थ प्रशांत सुशांतला देणं लागतो 80,000 रुपये. ते लक्षात घ्या. प्रशांत ओज सुशांत या वाक्याचा अर्थ काय? ओज. प्रशांत ओज सुशांत. याचा अर्थ प्रशांत सुशांतला देणे लागतो. प्रशांत सपोज टू पे 80,000 टू सुशांत. याचा अर्थ हा झाला डेटर आणि हा झाला क्रेडिटर. द पर्सन हू हॅज टू पे मनी इन फ्युचर इज कॉल्ड डेटर. द पर्सन टू हुम मनी इज पेएबल इज कॉल्ड क्रेडिटर. मग पार्टी बरोबर ओळखा. जो क्रेडिटर असतो तो बिल ड्रॉ करतो, त्यामुळे हा ड्रॉवर असणार. जो डेटर असतो त्याच्यावर बिल ड्रॉ केलं जातं तो ड्रॉवी असतो. याला आपण ड्रॉवर म्हणणार आणि याला ड्रॉवी म्हणणार जेव्हा हा त्याच्यावर बिल ड्रॉ करेल आणि हा बिल ॲक्सेप्ट करेल. बरोबर. मग आता बघा, मी प्रॉब्लेम पुन्हा वाचतो, नीट ऐका. प्रशांत ओज सुशांत ₹80,000. सो सुशांत ड्रॉज अ बिल फॉर ₹80,000 फॉर 4 months. The bill is duly accepted by Prashant. 1 month after the date, 1 महिन्यानंतर, आता 4 महिन्याचं बिल आहे. 1 month after the date, Sushant discounted the bill with bank at 15% per annum. On the due date, Prashant dishonored the bill. Bank paid noting charges of ₹1,000. Prashant paid half the amount of bill and full amount of noting charges and accepted a fresh bill for balance plus interest at 10% per annum for 3 months. On the due date, Prashant made this second bill. Give journal entry in the books of Sushant. तर सुशांतच्या बुक्समध्ये आपल्याला एंट्री मारायची आहे. सुशांतला ड्रॉवर आहे, लक्षात आलं असेल तुमच्या. आता आपण शिकूया शांतपणे. लक्षात घ्या. जस्ट पे अटेन्शन व्हेरी केअरफुली. सो हिअर व्हॉट हॅपन, प्रशांत ओज सुशांत ₹80,000 and therefore Sushant is a creditor, Prashant is a debtor. Sushant draws a bill on Prashant. This is the transaction, first transaction given. 80,000 का बिल है, 4 month का बिल है. हिने याच्यावर बिल ड्रॉ केलं तर दिस पर्सन इज कॉल्ड ड्रॉवर. ह्याच्या बुक्समध्ये एंट्री मारायची आहे म्हणून इथे लिहायचं इन द जर्नल ऑफ मिस्टर सुशांत. सुशांत इज व्हॉट? ड्रॉवर. राइट हियर ड्रॉवर. तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर वी आर लर्निंग हाउ टू गिव जनरल एंट्रीज. पहला एंट्री आएगा ये ट्रांजेक्शन. इसने बिल ड्रॉ किया, इसने बिल को एक्सेप्ट करके इसको रिटर्न कर दिया. सो 80,000 का बिल, 4 महीने का बिल, accepted by Prashant and returned it back to him. Sushant will call that bill as bills receivable. So from his side, you know, BR comes. BR is an asset for Sushant. When asset comes, we debit that asset. Real account का rule मालूम है, debit what comes in. So bills received account को हम debit करेंगे. And Prashant account is a personal account. As per the rule of personal account, debit the receiver and credit the giver. So here Prashant is giver. So Prashant account credit. As per the rule, you have to pass it correctly. So bills received account debit to Prashant account is the first thing. $80,000. प्रॉब्लेम भरपूर सोडवा, सर्व एंट्री तुमच्या पाठ होऊन जातील.
being acceptance received. Narration पण पाठ झालं पाहिजे. This is how first entry appears in the books of Sushant. सुशांतच्या बुक्समध्ये पहिली एंट्री येणार बिल रिसिव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रशांत. आता बिल ह्याच्याकडे आहे. मिस्टर सुशांत इज द होल्डर ऑफ बिल, ही इज द ओनर ऑफ बिल. त्याने या बिलाचं काय केलं, व्हाट ही डिड, तो उसने बिल को बैंक में डिस्काउंट किया. कभी किया, 1 महीने के बाद, 1 month आफ्टर द डेट. अभी बिल 4 महीने का. जस्ट इमेजिन कि दिस इज द डेट ऑफ बिल. 4 महीने के बाद आफ्टर 4 month ड्यू डेट आएगा. ऑन द ड्यू डेट ड्रॉवी हैज टू मेक पेमेंट. 1 month इज फिनिश, 1 महिना संपला. 3 month येट लेफ्ट, 3 महिने अजून बाकी आहे. आणि सुशांतने हे बिल ह्या दिवशी बँकेत डिस्काउंट. सो सुशांत डिस्काउंटेड दिस बिल विद बैंक. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विद बैंक का मतलब बिल बैंक को देने का और बैंक से इमीडिएटली पैसा लेने का. तो बैंक देती है ऐसा पैसा, लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट कट करके. अभी बैंक 3 महीने का इंटरेस्ट कट करेगी. सपोज दिस इज सुशांत, दिस इज द बैंक. ही गिव दिस बिल टू द बैंक एंड बैंक मेक्स इमीडिएट पेमेंट इन कैश. बैंक ने कैश दे दिया इमीडिएटली. तो बैंक को बाद में 3 महीने वेट करना पड़ेगा. बैंक हैज टू वेट फॉर 3 months. एंड ड्यू डेट को बैंक विल प्रेजेंट बिल टू प्रशांत and Prashant will make full payment to the bank. Prashant has to make payment of bill to a person who present the bill, who is the holder of bill, who is entitled to receive the amount of bill. तो बैंक is the holder of bill, उसको पैसा मिलेगा. तो ऐसा 3 महीना बैंक has to wait. This is called outstanding period, 3 महीने. So therefore bank will cut 3 महीने का interest. Bank will charge 3 month interest. तो अभी क्या हो गया, बिल का अमाउंट है 80,000. सुशांत ने 80,000 का बिल दिया. बैंक ने 80,000 नहीं दिया, बैंक ने कैश दिया. बैंक पेड इमीडिएट कैश इस तारीख, लेकिन 3 महीने का इंटरेस्ट कट कर. 80,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन हियर 15%, 15% फॉर 3 month. तो लिखने का 3 month आउट ऑफ 12 month. 12 पैकी 3 महीने से ब्याज कर. Do the calculation. 0 0 get cancel. 3 1s are 3 4s are 4 1s are 4 2s are 200 into 50. 0 0 30. 3,000 इंटरेस्ट बैंक ने कट किया. तो 80,000 नहीं देगी, 3,000 कट करके देगी. सो 80,000 minus 3,000, that is 77,000. So bank will pay 77,000 immediately to Sushant and cut 3,000 as interest. Actually it is interest, but we call it as discount. तो 3,000 का डिस्काउंट कट किया सब. तो अभी एंट्री कैसे आएगा, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. ड्रॉवर के बुक में वी आर पासिंग एंट्री. त्याच्या दृष्टीने काय झालं, वी आर नाम का जो प्रॉपर्टी 80,000 का गोज, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दिस इज रियल अकाउंट. कैश 77,000 comes, so cash account को डेबिट करेगा. डेबिट व्हाट कम्स, दिस इज आल्सो रियल अकाउंट. एंड डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. यू नो डिस्काउंट इज एक्सपेंस फॉर सुशांत. सुशांत के लिए एक्सपेंस हो गया, उसका लॉस हो गया, एक्सपेंस हो गया, 3,000 का एक्सपेंस हो गया. तो डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यू नो द रूल. नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको मालूम है, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट्स. सो हियर डिस्काउंट अकाउंट शुड बी डेबिटेड सिंस इट इज एक्सपेंस फॉर सुशांत. तो 2 डेबिट और 1 क्रेडिट, a combined entry were to pass. The second entry will look like this. Here cash account debit, cash comes in, so debit what comes in 77,000. Then discount account debit, $3,000 to bills receivable account 80,000. Better to write in full. Bills receivable account.
this is how entry will appear in the books of Sushant. Cash comes in, so cash account debit. Discount is expense for Sushant, so discount account debit. And bills receivable goes, so credit what goes? Bills receivable account credit. Being the bill discounted with bank, being the bill discounted with bank. Okay, so this is our entry for discounting of bill will appear in the books of drawer. Cash account debit, discount account debit to bills receivable account. So this is how we have to pass entries. I hope you understand. Now after this what happened? इसके बाद क्या हुआ? अभी बिल बैंक के पास. Bill is in possession of bank. Bank is the owner of bill. 80,000 का नोट अभी एक बैंक का हो गई है. Bill is a negotiable instrument. It is an asset, and that asset belongs to now bank. Now bank is entitled to get money on due date. On the due date, bank presented this bill to Prashant. Due date ला बँकेने हे बिल प्रशांतला दाखवलं, पण प्रशांतने बिल डिसऑनर केलं. प्रशांत डिसऑनर द बिल ऑन ड्यू डेट. तो प्रॉब्लेम नीट वाचा पूर्ण, म्हणजे तुम्हाला कळेल काय स्टोरी आहे ती, कसे कसे ट्रान्झॅक्शन झालेले आहेत, क्रमाक्रमाने एंट्री मारा. सो प्रशांत डिसऑनर द बिल ऑन ड्यू डेट. ड्यू डेटला बिल डिसऑनर केलं. मग बँकेने नोटिंग केलं. Bank went to notary public and does the noting and paid noting charges rupees 1,000. So on the due date, Prashant dishonored the bill and bank paid noting charges of rupees 1,000. This is the transaction. तो इसका भी एंट्री मारना है. तर आता कशी एंट्री येणार बघ. 1000 वेळा तुम्हाला सांगितलं मागे की जेव्हा जेव्हा बिल डिसऑनर होतं तेव्हा तेव्हा ड्रॉवरच्या बघून त्या ड्रॉवरचं अकाउंट डेबिट करायचं. कधीही लक्षात ठेवा. व्हेनेवर बिल इज डिसऑनर, ड्रॉवर के अकाउंट में ड्रॉवर का अकाउंट डेबिट करने का, क्योंकि अभी ये डेटर बन गया. जब एक बिल का पैसा नहीं देता है तो ही बिकम 1 सेकंड डेटर, और जो अपना डेटर बनता है उसका अकाउंट डेबिट करता है. सो प्रशांत अकाउंट को डेबिट करो. प्रशांत अकाउंट डेबिट. और क्रेडिट करने का इसने बिल का क्या किया? डिस्काउंट किया था बैंक में, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट. इसने बिल अगर बैंक में कलेक्शन को भेजा तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्रेडिट करने. इसने बिल को एंडोर्स किया तो एंडोर्सी का अकाउंट क्रेडिट करने. और इसने बिल अपने पास ही रखा 4 महीना समझो, और इसने बिल डिसऑनर कर दिया, तो इधर क्रेडिट करने का बिल्स रिसीवेबल. सो 4 ऑप्शन है, रिमेंबर. 4 में से जो दिया होगा वो क्रेडिट करो. इसमें क्या हो गया? बैंक में डिस्काउंट किया था, सो सुशांत हैड डिस्काउंटेड बिल विद बैंक, सो वी विल क्रेडिट नाउ बैंक. सो राइट हियर बैंक. अभी अमाउंट क्या करने का? 1000 बढ़ा के लिखो. 80,000 प्लस 1,000. नोटिंग चार्जेस अमाउंट शुड बी इंक्लूडेड. सो राइट हियर 81,000. So this is how you have to pass entry for dishonor of bill. Whenever bill is dishonor, you have to pass entry like this. Drawings account should be debited and credit करने का anything out of food. Here इस entry का मतलब है कि we have to receive 81,000 from प्रशांत. प्रशांतकडे 81,000 वसूल करायची आणि ते सगळे बँकला द्यायचे. So Prashant is our debtor and bank become our creditor. So this is how remember the technique. Now being the bill dishonor and noting charges paid by bank. So this is how this is an entry for dishonor of bill. Dishonor of bill ची एंट्री मारली. आता पुढे काय झालं? सुशांत त्याच्याकडे गेला असणार, त्याला बडबडला असणार, का भाऊ पैसे दिले नाही, का बुडवले वगैरे. ठीक, त्यांच्यामध्ये ॲग्रीमेंट झाली त्याप्रमाणे. पुढे काय झालं बघा. प्रशांत पेड हाफ द अमाऊंट ऑफ बिल अँड फुल अमाऊंट ऑफ नोटिंग चार्जेस. प्रशांत म्हणाला मी तुला बिलाचे अर्धे पैसे देतो,
80,000 का आधा कितना 40,000 और फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस 1,000। नोटिंग चार्जेस कितना 1,000, वो 1,000 देते हो। इसका मतलब प्रशांत बोला कि मैं आई विल पे यू 41,000। मग शिल्लक राहिली किती आउट ऑफ 81,000 41,000 इज रेडी टू मेक पेमेंट राईट नाव। तो त्याच्याकडे गेल्यावर त्यांनी पैसे द्यायचं मान्य केलं, हाफ द अमाउंट ऑफ बिल अँड फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस। तो 81,000 में से 41,000 इज रेडी टू मेक, सो इसका मतलब इसने पार्ट पेमेंट किया और बैलेंस है क्या 40,000। अभी भी 40,000 बैलेंस बाकी है आउट ऑफ 81,000। जस्ट इमेजिन 41,000 इज पेड बाय प्रशांत, सो हाउ मच बैलेंस लेफ्ट 40,000। इसके लिए नया बिल वो ड्रॉ करने वाला है और ये एक्सेप्ट करने वाला है, लेकिन वो बोला ये बैलेंस जो है उसमें वो इंटरेस्ट भी इंक्लूड करने वाला है 10% फॉर 3 मंथ। सो लिसन टू द सेंटेंस केयरफुली। प्रशांत पेड हाफ द अमाउंट ऑफ बिल and full amount of noting charges, and Prashant accepted a fresh bill for balance plus interest at 10% per annum for 3 months। 3 महीने के लिए इंटरेस्ट भी उसने देने का ऐड कर दिया उसने। सो सुशांत विल चार्ज इंटरेस्ट विच इज पेएबल बाय प्रशांत। तो ऑन 40,000 कितना इंटरेस्ट होता है देखो, 40,000 इंटू 10% फॉर 3 मंथ आउट ऑफ 12। Find out how much interest is payable. 3 ones are 3 fours, 4 ones are 4 ones, 0 0 0 0 get cancelled, 0 1,000, so 1,000 rupees। So 1,000 is the amount of interest payable। तो आता अपन एंटर कशा मारायचा, पहिला एंट्री ये मारने का पार्ट पेमेंट किया उसका, बाद में इंटरेस्ट चार्ज किया 1,000 उसका एंट्री मारने, और बाद में टोटल पेएबल कितना है 41,000 इज पेएबल, उसका न्यू बिल ड्रॉन बाय सुशांत एक्सेप्टेड बाय प्रशांत, इसका एंट्री। तो टोटल 3 एंट्री अभी हमको मारना है। वी हैव टू पास 3 एंट्रीज। पहला ये एंट्री आएगा पार्ट पेमेंट का, वॉच वेरी केयरफुली। First entry we will pass in the books of Sushant for part payment made by Prashant. Prashant paid half the amount of bill and full amount of noting charges. Noting charges का full amount और bill का half amount दे दिया, total 41,000 इसने pay किया। तो from the side of Sushant what happened? 41,000 cash comes. So cash account को debit करेगा। और Prashant is what? Giver. Credit the giver। तो पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रशांत अकाउंट। प्रशांत का खाता क्लियर हो गया 41,000 से। सो प्रशांत अकाउंट इज अफेक्टेड, पर्सनल अकाउंट का संबंध है। सो यह एंट्री नंबर 4 विल बी लाइक दिस, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रशांत 41,000। being part payment received। सुशांत काय म्हणतो ते द्यायचं, being part payment received। So this is how entry will appear in the books of Sushant for part payment made by Prashant। सेकंड एंट्री आएगा भी 1,000 का इंटरेस्ट चार्ज किया बाय सुशांत ऑन प्रशांत। सुशांत ने प्रशांत वरती 1,000 इंटरेस्ट लावलं, बाकीचे 40,000 जे बॅलन्स आहे त्याच्यासाठी लेट केल्याबद्दल। सो डिले इन पेमेंट बाय 3 मंथ, 3 महिने त्याला वाढून मिळालेले नवीन बिलाची 3 महिन्याचे व्याज लावलं ते। सो फॉर द ॲडिशनल पिरियड ऑफ 3 मंथ इंटरेस्ट इज चार्ज 1,000 बाय सुशांत ऑन प्रशांत, उसका एंट्री आएगा। वॉच वेरी केयरफुली। सुशांत चार्ज इंटरेस्ट ऑफ ₹1,000 ऑन प्रशांत फॉर द बैलेंस 41,000 लेफ्ट। जो बैलेंस ड्यू है 40,000 उसके ऊपर 1,000 का हमने इंटरेस्ट इसने चार्ज किया। तो फॉर सुशांत इंटरेस्ट क्या हो गया, इनकम हो गया। फॉर सुशांत इंटरेस्ट इज इनकम, सो इनकम बोलेगा तो क्रेडिट, सुशांत विल क्रेडिट इंटरेस्ट अकाउंट।
नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट्स. सो हियर इनकम है तो क्रेडिट कर. अगर प्रशांत ने पैसा दिया, कैश दिया, सपोज 1000 दे दिया, तो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट को डेबिट करने. बट सिंस कैश इज नॉट पेड बाय प्रशांत, तो इसका अकाउंट डेबिट करने का, ये हमारा डेटर बन गया, उधार बाकी है 1000 का बाकी. जिसके पास उधार बाकी है वो हमारा डेटर है एंड डेटर को डेबिट करने. सो प्रशांत अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, सच एंट्री विल अपीयर. नेक्स्ट वन. सो प्रशांत अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. 1000. What Sushant will say being interest charge. इंटरेस्ट चार्ज किया, रिसीव नहीं किया, पैसा मिला नहीं, उधार बाकी है. तो टोटल उधार कितना बाकी है? हाउ मच बैलेंस टोटल लेफ्ट? 40,000 प्लस 1000, 41,000. जितना पैसा बाकी है उस बाकी पैसे के लिए नया बिल ड्रॉ किया. न्यू बिल इज ड्रॉन बाय सुशांत ऑन प्रशांत फॉर द बैलेंस ड्यू 40 प्लस 1000 इंटरेस्ट 41,000. तो अभी वो एंट्री है इसके बाद. सुशांत draws a bill for 41,000 for 3 months. ये हो गया नेक्स्ट ट्रांजेक्शन. प्रशांत accepted and give it back. Same entry again. For Sushant, BR comes. So bills received account debit. And Prashant is giver. So credit the giver. Same entry again whenever bill drawn. So entry number 6 will be like this. Bills receivable account debit. टू ड्रॉ भी कौन है? प्रशांत. प्रशांत से $41,000. Being fresh acceptance received. Narration. So this is our entry for fresh bill drawn by Sushant and accepted by Prashant. अब इसके बाद क्या हो गया? ऑन द ड्यू डेट, 3 महीने के बाद सेकंड बिल जो उसका ड्यू डेट आ गया. आफ्टर 3 मंथ ड्यू डेट को सुशांत के पास बिल है. व्हेन नथिंग इज मेंशन दैट मींस बिल इज विथ ड्रॉवर. इसके पास बिल है, बिल रिसीवर नाम का एसेट इसके पास है 41,000 का. तो उसने ड्यू डेट को इस बिल को प्रेजेंट किया इसको और इसने ऑनर किया. ऑनर किया मतलब पैसा दिया. सो ऑन ड्यू डेट प्रशांत ऑनर द बिल. दैट मीन्स ही प्रेजेंटेड द बिल एंड ही मेक्स द पेमेंट. तो फ्रॉम द साइड ऑफ सुशांत कैश कम्स इन. सो कैश अकाउंट डेबिट एंड BR गोज, क्रेडिट व्हाट गोज, ये एसेट खत्म हो. सो लास्ट एंट्री विल बी 7 नंबर एंट्री. कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. So in bookkeeping, you should practice maximum, understand properly, and then do lot of practice. Practice will make you perfect, and practice will make this subject easy for you. So here, cash comes in, so cash account debit. To bills received. So this is our second bill honored हो गया 41,000, 41,000. Being the bill honored on due date. So
this is how our entry are finished. Total 7 entry we pass. So in this problem, total 7 entry we have. As per the given problem, read the problem carefully and see how the transaction takes place. In proper order, you pass the entry. Correct entry, correct debit, correct credit with correct narration and with correct amount. So you will get full marks. Okay, you understand? This is how we pass 7 entries in this problem. पहला entry था bills receivable to Prashant. Then second entry cash account debit, discount account debit to bills receivable account. Third entry Prashant account to bank account, being the bill dishonor. आपको मालूम है. Then cash account to Prashant account, being part payment received. Then Prashant account to interest, being interest charged on Prashant. Then bills receivable to Prashant account for 41,000. So being fresh acceptance received. And the last cash account to bills receivable, being the bill honored. So 7 entry we pass in this problem. Now in examination they may ask you to prepare ledger account also. So here in the ledger of Sushant, Sushant is a drawer. We are opening Prashant's account. Prashant is drawer. तो ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवी का अकाउंट बना ऐसा आ सकता है. सो इन द लेजर ऑफ सुशांत वी आर showing Prashant's account. You know there are 4 columns on the left hand side, debit side, 4 columns on the right hand side. बराबर. This is credit side. Date, particular, JF number, amount. Date, particular, JF number, amount. 4 columns on each side. Left hand side is debit side, right hand side is credit side. 11 में सीखा आपने. This is here we write by, here we write to. Now see the name of Prashant appears in which entry? पहले एंट्री में प्रशांत का नाम है. बिल्स रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रशांत अकाउंट. तो प्रशांत अकाउंट इज क्रेडिट. सो व्हाट इज डेबिटेड? बिल्स रिसीव्ड. दैट वी हैव टू राइट बाय बिल्स रिसीव्ड. इधर कुछ नहीं मतलब बाय बिल्स रिसीव्ड. ऑन बाय साइड यू राइट बिल्स रिसीव्ड. लेकिन बिफोर दैट वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू फर्स्ट. हियर फर्स्ट एंट्री इज बिल ड्रॉन बाय सुशांत और प्रशांत. उससे पहले इंफॉर्मेशन दिया था कि प्रशांत ओज सुशांत ₹80,000. इसका मतलब सुशांत जो है वो क्रेडिटर है, प्रशांत वो डेटर है. वी आर ओपनिंग प्रशांत साहब, तो उसका अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखाएगा. सो पहला बैलेंस दिखा टू बैलेंस ड्रॉट. प्रशांत हा डेटर आहे त्यामुळे डेबिट साईडला बॅलन्स दाखवा 80,000. 80,000ची उधारी त्याच्या डोक्यावर आहे म्हणून तर बिल ड्रॉ केलेलं आहे. मग ती उधारी म्हणजे बॅलन्स आहे ते दाखवायचं. So this is our opening balance. Balance brought down we have to show in the beginning. दोन प्रकारचे प्रॉब्लेम असतात. पहिल्या प्रॉब्लेम मध्ये कसं असं डायरेक्ट बिल ड्रॉ केल्याची एंट्री असते. जसं इथे आहे पहिली एंट्री बिल ड्रॉ केल्याची. बिल ड्रॉ केली आणि ॲक्सेप्ट केली. बरोबर. मग असे बॅलन्स लिहावा लागतो लेजर अकाउंट बनवताना. वी हॅव टू राईट दिस, वी हॅव टू शो दिस बॅलन्स. आणि कधी कधी समटाइम व्हाट हॅपन ऐसा प्रॉब्लम देते की जिसमें वो लोग बोलते बीइंग गुड सोल्ड, सेल ऑफ गुड्सची पहिली एंट्री असते आणि त्यानंतर बिल ड्रॉची एंट्री असते. सो गुड सोल्ड अँड देन बिल ड्रॉ. तेव्हा बॅलन्स द्यायची गरज नाही. हे लक्षात डायरेक्ट पोस्टिंग करत जा. सो इन दैट केस यू डोंट राइट दिस ओपनिंग बैलेंस, नॉट नेसेसरी, बिकॉज डायरेक्टली आपको पहले सेल्स का एंट्रीज गिवन देन बाद में बिल ड्रॉ का एंट्री रहेगा. तो इन दैट वे ऐसा मतलब डायरेक्ट पोस्टिंग. आता इथे मात्र बॅलन्स पहिला लिहावं लागेल. हियर अपना पहिला एंट्री आहे बिल्स रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रशांत अकाउंट. So that means we have to show first of all balance opening and then start with the posting. We have a second इधर से start करो. Bills received account debit to Prashant account. Two side ला Prashant, तो buy side ला bills received. Right here buy bills received. Put number 2 buy bills receivable account 80,000. Then again see in which entry Prashant का name appear. In the second entry there is no name of Prashant, so leave it. थर्ड एंट्री में प्रशांत अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. तो टू साइड को बैंक 81,000 टू बैंक. अमाउंट इज 81,000. पोस्टिंग का काम बहुत इजी है. प्रशांत का नाम देखिएगा और देखो प्रशांत का अकाउंट का लेजर पोस्टिंग चल रहा है. सो वेयर यू सी द नेम ऑफ प्रशांत उसका पोस्टिंग करना है. So here buy Prashant है टू बैंक. The two side को बैंक. Prashant account is debit side. So what is credited that we write. फोर्थ एंट्री में अगेन प्रशांत का नाम है.
cash account debit to Prashant. Prashant account is credited. So what is debited? Cash. So write by cash. By cash account. 4 amount कितना है? 41,000. So this is how watch the entry carefully and then do the ledger posting. After this, again पांचवी entry में प्रशांत का नाम है. Name of Prashant is there. Prashant account is debited. So what is credited? Interest. Two interest. Two side को interest. 1,000. Then in entry number 6 again there is name of Prashant. Here Prashant account is credited. So what is debited? Bills received. By side to bills received. By bills receivable account. The amount is 41,000. So this is how इधर तक पहुँचूंगा. अब इसके बाद लास्ट एंट्री में प्रशांत का नाम नहीं. देयर इज नो नेम ऑफ प्रशांत अपीयर हियर. सो नो क्वेश्चन ऑफ लेजर पोस्टिंग. तो प्रशांत अकाउंट का लेजर पोस्टिंग हमने किया. एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं. समटाइम दे मे आस्क, समटाइम दे मे नॉट आस्क. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर दे विल आस्क यू टू शो ड्रॉविस लेजर अकाउंट. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द लेजर पोस्टिंग. व्हेन फर्स्ट एंट्री रहेगा डायरेक्ट बिल ड्रॉ का, देन यू मस्ट राइट द बैलेंस. बैलेंस ओपनिंग बैलेंस से डेटर है तो डेबिट साइड को लिखने का. क्रेडिटर जब रहता है तो क्रेडिट बैलेंस लिखने का क्रेडिट साइड में. प्रशांत इज अ डेटर, सो डेबिट बैलेंस उसका रहेगा. डेटर ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस. सो दैट इज व्हाई ओपनिंग बैलेंस अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड. पहले बैलेंस लिखो एंड देन डू द पोस्टिंग. स्टार्ट विद द पोस्टिंग. वेरेवर यू सी द नेम ऑफ प्रशांत, जिथे जिथे प्रशांतचं नाव दिसेल त्या सगळ्या पोस्टिंग कंप्लीट करा. आणि मग शेवटी टोटल करा. आता सगळ्या शेवटी काय झालं, व्हॉट हॅपन ॲट द एंड, द बिल इज ऑनर्ड. बिल ऑनर्ड झालेलं आहे म्हणजे तुमची टोटल टॅली होणार. नो बॅलन्स लेफ्ट. बॅलन्स काय शिल्लक राहिलं नाही. सगळे पैसे दिलेले, बिल ऑनर्ड झालेलं आहे. सो दोनों सबका टोटल सेम आएगा. देखो चेक करना. $1,62,000 on the same level. Show the total here also again. 1,62,000. So no balance carried down. Closing balance कुछ भी नहीं है. Total tally हो जाएगा. Okay. So this is how you have to show the ledger account. If they ask, एग्जाम में अगर नहीं पूछा तो मत करो. जनरल एंट्री डेफिनेटली आएगा. लेजर पोस्टिंग मे और मे नॉट करो. सो अकॉर्डिंगली टू द प्रिपरेशन सबका लेजर पोस्टिंग का प्रैक्टिस करो. बट इन एग्जामिनेशन व्हेन दे विल आस्क यू टू शो दिस लेजर अकाउंट, देन ओनली you prepare this, otherwise don't waste your time in exam. Okay, you understand? Now in today's topic I have given the problem. Read that problem carefully, see this video, and as per the same way second homework is given. Today's homework mein same type of problem I have given you, so do practice, solve that sum also. So have lot of practice jitna zyada karoge you will find this subject easier. Okay, see you.